जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में। अगर बात की जाए गर्मी के हवाले से तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है वो मई के आगाज़ से ही मुल्तान में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस वक्त का जो टाइम पीरियड है जून जुलाई की अगर बात की जाए तो ये पीक टाइम पीरियड समझा जाता है गर्मी के हवाले से। मुल्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पे गर्मी की जो शिद्दत है वो बाकी जो शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। और अगर बात कर ली जाए, अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, उसकी लिहाज से भी जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा जो है हो रहा है बाकी शहरों में भी। लेकिन अगर मुल्तान की बात की जाए तो यहाँ पे जो गर्मी की शिद्दत है उससे बहुत ही ज़्यादा लोगों का बुरा हाल हो रहा है। लोड शेडिंग जो है हुकूमत की जानिब से, उस पर भी कोई अमल नहीं किया जा रहा। लोड शेडिंग का भी जो रुझान है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से जो है मुल्तान के शहरी हैं वो बहुत परेशान हैं। तो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के ही शहरी हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी के हवाले से वो क्या बताते हैं हमें। जी बताइएगा। गर्मी तो काफ़ी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान की जो मशहूर बात है गर्द गर्मा गदाव गोरिस्तान, तो बस वो चक्कर शुरू हो गया। ज़रा गर्मी को में रिलीफ मिलती है, मिलने का चांस होता है तो आंधी के ज़रिए ही मिलती है। बारिश तो यहाँ पे होती नहीं, आपको पता है। बस इस शदीद गर्मी में ठंडा पानी मिल जाए और पंखा चलता रहे तो कुछ गुजारा हो जाता है, अदरवाइज़ तो बड़ा बुरे हालात हैं। और प्लस पॉइंट है एक मुल्तान में इस शदीद गर्मी में, जितनी शदीद गर्मी होती है उतने मीठे आम होते हैं। तो ये सबको इसका बेनिफिट तो अल्लाह ताला ने साथ साथ रखे हुए हैं। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो है वो खासी परेशान कुन है कि इस दफ़ा गर्मी खासी लंबी हो गई है और बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो जाती तो मेरे ख़्याल में काफ़ी इसमें बेहतरी आ जाती। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि एक इस हवाले से भी कहा जाता है कि मुल्तान को गरमा और गदा गोरिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो गर्मी की जो शिद्दत है उस हवाले से ये मशहूर है। और उनका कहना था कि जो अगर ये गर्मी की शिद्दत के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा निज़ाम भी रखा है जिससे जो है शहरियों को रिलीफ मिलता है। यानी कि अगर वो आम का इस्तेमाल करें या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा कमी की जा सकती है। लेकिन जो गर्मी का अमल है मुल्तान में वो बानिस्बत बाकी शहरों के हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक मौजूद हैं शहरी। जी बताइएगा, आपका क्या ख्याल है गर्मी के बारे में। जी, गर्मी तो मुल्तान की सौगात है। यहाँ सबसे मशहूर है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है मुल्तान में। तो एक बात है, जितनी गर्मी पड़ती है उतनी लोड शेडिंग होती है। बिजली का कोई निज़ाम नहीं है। बिल के रेट अब से अप हुए जा रहे हैं। तो खुदाया इंतज़ामिया गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि लाइट का शेड्यूल बेहतर किया जाए या शेड्यूल दिया जाए। हम लोग वैसे पानी के लिए तंग, बच्चे तंग, बड़े तंग, कारोबार में डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि गर्मी के साथ साथ जो एक लोड शेडिंग का जो रुझान है वो भी बढ़ता जा रहा है और जो उससे अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो लोड शेडिंग का भी जो रुझान है वो बढ़ जाता है। और इससे जो है वो घरों में जो बच्चे हैं छोटे ख़ास तौर पर, वो भी इस चीज़ से बहुत तंग आ जाते हैं। और बड़ों का कहना है कि उनके कारोबार मुतासर होते हैं। लोड शेडिंग का जो बढ़ता हुआ रुझान है उससे जो एक कारोबार में जो है वो खलल पैदा होता है। जी इस हवाले से हम जानेंगे। ये कारोबार में तो खलल पैदा होता है। मैं इसमें एक थोड़ा सा गाइड का आपको करना चाहूँगा कि डाइट के हवाले से लोग ज़रा ख्याल नहीं करते हैं। बड़ी रिच डाइट यूज़ करते हैं, कैलोरीज वगैरह बड़ी हाई यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से गर्मी और भी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। आजकल जैसे अब गर्मी है, लू चल रही है, इस लू में मशरूबात जो हैं उनमें सबसे बेस्ट मशरूबात है कि कच्ची लस्सी बनाई जाए, उसको इंजॉय किया जाए। और ये कच्ची लस्सी उस वक्त तक चलेगी जब तक कि बारिश नहीं हो जाएगी। जैसे ही बारिश शुरू होगी उसके बाद आप आराम से शिकंजवीन के ऊपर आ जाएँ। जैसे बारिश का मौसम जो है वो साल 20-30 दिन आगे चला जाता है तो आप जो है वो पक्की लस्सी पे, दही वाली लस्सी के ऊपर आ जाएँ। इसी तरह ही आम के जो अम्बियाँ हैं उसका जो है वो जला के उसकी बड़ी अच्छी बनता है, अगर कोई शरबत बना के पीना चाहे। सब्ज़ियात को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें जो है आप पुदीना वगैरह का सत्व वगैरह मिलाएं उसको, तो ये गर्मी काफ़ी हद तक जो है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हम लोग डाइट तो बड़ी रिच इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के हवाले से, वॉक के हवाले से कोई हमारा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में मौजूद है उनको थोड़ा बहुत बर्न कर लें। वो जब आपके कैलोरीज बॉडी में कम होंगी, डिपॉजिट कम होंगे, तो तब भी गर्मी की शिद्दत जो है वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है।
ऐसी सूरत हाल में तो आपने तो खुद अपने आप को गर्मी की शिद्दत के आगे फेंक दिया कि अब जो उसने करना उसे नहीं करना, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको अपने आप को भी बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ये सौगात है इस एरिए की, और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, अपने आप को इस माहौल में लेके जाना कि ज़रा आसानी पैदा हो जाए ज़िंदगी के लिए। हम लोगों ने अपने आप को बस एक ही चीज़ में डिवाइड कर लिया है कि बस पैसा लगा के जो ज़्यादा बिल आ जाए तब अज़ाब है, पंखे लेके बैठा नहीं जाता, जिसके घर एसी है वो एसी से बाहर निकलते नहीं हैं। तो ये हर मौसम जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके हैज़र्ड्स भी हैं। तो बेनिफिट्स को देखें कैसे आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखें बाहर सोने वाला सिलसिला ही ख़त्म हो गया, कोई सोता नहीं, तो गर्मी तो खुद ज़्यादा होनी है। और फिर डाइट के हवाले से जिस बंदे को देखें उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जी, मोटापा है। अब मोटापा है तो गर्मी लगेगी ना, कोई इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे अपनी कैलोरीज को। तो थोड़ा सा हमें अपने तौर पे भी ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें हम खुद भी बड़े इन्वॉल्व हैं कि अपनी चीज़ों को हम बेहतर नहीं कर रहे, तो हमें अब चीज़ें अपनी बेहतर करनी चाहिए बेसिकली। जी, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे शहरी। उनका जो हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए उनका ये भी पैगाम था कि एक गर्मी को जो है वो बिल्कुल हावी नहीं करना चाहिए। उसके साथ-साथ उन्होंने हमें जो ग़िज़ाई एतबार से जो कुछ चीज़ें थी वो भी बताई कि किस तरह से जो है आप अपनी गर्मी को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। यानी उनका कहना था कि अगर आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें और जो ठंडे मशरूबात हैं अगर उसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक जो है गर्मी में जो है वो शिद्दत में कमी होगी। और उसके साथ उनका कहना था कि अगर हमने एक गर्मी को खुद पे हावी किया हुआ है, अगर हम उसको चाहें तो हम उसे कम कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि जो आम जो लोग हैं उनको डाइट के साथ-साथ जो है एक्सरसाइज़ पर भी थोड़ा-सा अमल करना चाहिए ताकि जो है गर्मी की शिद्दत को रिलीज़ किया जा सके। जी।